नमस्ते। अच्छा, जब हम कोई नर्सिंग स्टडी पढ़ते हैं तो कभी-कभी उसे समझना एक पहेली जैसा लगता है ना? तो उस पहेली को सुलझाने की जो चाबी है वो है वेरिएबल्स को समझना। आज हम इन्हीं वेरिएबल्स की दुनिया को एकदम आसान भाषा में समझेंगे। तो सवाल ये उठता है कि किसी भी नर्सिंग स्टडी की बुनियाद क्या होती है। वो कौन सी चीज़ें हैं जिनके बिना कोई रिसर्च हो ही नहीं सकती। बस इसी सवाल का जवाब आज हम ढूंढने वाले हैं। तो उस सवाल का जवाब है वेरिएबल्स। अब ये वेरिएबल, जिसे हम हिंदी में चर भी कहते हैं, आखिर है क्या? सीधी सी बात है, ये कोई भी ऐसी चीज़ है जो बदल सकती है, जो वेरी कर सकती है। जैसे किसी की उम्र, या किसी दवा का असर, या फिर किसी मरीज का ब्लड प्रेशर। और पता है, नर्सिंग रिसर्च का पूरा मकसद ही इन्हीं बदलावों को मापना और समझना है। ठीक है, तो वेरिएबल्स को समझने का सबसे अच्छा तरीका जानते हैं क्या है? उन्हें एक कहानी की तरह देखो, कारण और प्रभाव की कहानी। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये कहानी काम कैसे करती है। तो इस कहानी में ना दो मेन कैरेक्टर्स होते हैं। पहला है हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल यानी कि कारण। ये वो चीज़ है जिसे रिसर्चर खुद कंट्रोल करता है या बदलता है। मान लीजिए कोई नई दवा, और फिर आता है दूसरा किरदार डिपेंडेंट वेरिएबल यानी प्रभाव। ये वो नतीजा है जिसे हम मापते हैं। बेसिकली हम ये देखते हैं कि हमारे कारण का इस पर क्या असर हुआ। चलिए इसे एक बहुत ही सिंपल से एग्जाम्पल से समझते हैं। सोचिए, एक स्टडी हो रही है ये देखने के लिए कि क्या म्यूजिक थेरेपी से मरीजों की एंग्जाइटी मतलब चिंता कम होती है। तो यहाँ म्यूजिक थेरेपी, जिसे रिसर्चर कंट्रोल कर रहा है, वो हुआ हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल। और चिंता का स्तर, जिस पर हम असर देख रहे हैं, वो हो गया हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल। सिंपल है ना? पर बात इतनी सीधी भी नहीं है। देखिए, रिसर्च कोई बंद लैब में तो होती नहीं, है ना? असल दुनिया में होती है। और असल दुनिया में बहुत सी दूसरी चीजें भी नतीजों पर असर डाल सकती हैं। तो रिसर्चर्स को इन बाहरी फैक्टर्स का भी ध्यान रखना पड़ता है। और यहीं पर आते हैं एक्सट्रेनियस वेरिएबल्स या बाहरी चर। आप इन्हें उन बिन बुलाए मेहमानों की तरह समझ सकते हैं जो स्टडी में घुसकर नतीजों में गड़बड़ कर सकते हैं। एक अच्छा रिसर्चर इन्हें पहले ही पहचान कर कंट्रोल करने की पूरी कोशिश करता है। अब सोचिए, अगर हम किसी बाहरी चर को पहले ही पहचान लें तब तो ठीक है, हम उसे कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन अगर हमने उसे नज़रअंदाज कर दिया तो वो एक कंफाउंडिंग वेरिएबल बन जाता है। और ये कारण और प्रभाव के रिश्ते को इतना उलझा देता है कि हमें पता ही नहीं चलता कि असली नतीजा किस वजह से आया है। जैसे मान लीजिए हम ये स्टडी कर रहे हैं कि एक्सरसाइज, जो हमारा आईवी है, का वजन, जो डीवी है, पर क्या असर पड़ता है। अब इसमें मरीज की उम्र एक कंफाउंडिंग वेरिएबल बन सकती है। क्यों? क्योंकि उम्र न सिर्फ किसी के एक्सरसाइज करने की क्षमता पर असर डालती है, बल्कि मेटाबॉलिज्म और वजन पर भी सीधा असर डालती है। अच्छा, हर रिसर्च की कहानी में कुछ किरदार तो होते ही हैं, मतलब वो लोग जिन पर स्टडी की जाती है। तो सवाल ये है कि रिसर्चर्स इन लोगों के बारे में कैसे बताते हैं। चलिए पता करते हैं। इसके लिए इस्तेमाल होते हैं डेमोग्राफिक वेरिएबल्स। ये वो खासियतें हैं जो हमें बताती हैं कि स्टडी में भाग लेने वाले लोग आखिर हैं कौन, उनकी उम्र क्या है, उनकी एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या है। इससे हमें सैंपल की एक पूरी तस्वीर मिल जाती है। और ये जानकारी बहुत बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसी से हमें नतीजों को सही कॉन्टेक्स्ट में समझने में मदद मिलती है। हम ये जान पाते हैं कि क्या ये रिजल्ट्स किसी और ग्रुप पर भी लागू होंगे या नहीं। इसमें आमतौर पर उम्र, लिंग, शिक्षा का स्तर और मेडिकल डायग्नोसिस जैसी चीज़ें शामिल होती हैं। तो हमने वेरिएबल्स के अलग अलग रोल तो समझ लिए, लेकिन अब एक बहुत ज़रूरी सवाल आता है, इन्हें असल में मापा कैसे जाता है? मोटे तौर पर देखें तो माप के दो तरीके हैं। पहले हैं कंटिन्यूअस वेरिएबल्स। ये कोई भी वैल्यू ले सकते हैं, मतलब पॉइंट्स में भी हो सकते हैं, जैसे किसी का वजन 6.5 किलो। दूसरी तरफ है डिस्क्रीट वेरिएबल्स, जो सिर्फ पूरी संख्याएं हो सकते हैं, जैसे किसी के 2 बच्चे हो सकते हैं, 2.5 नहीं। और अगर हमें और भी ज़्यादा स्पेसिफिक होना है तो माप के 4 लेवल्स होते हैं, और इन्हें याद रखने का एक बहुत ही आसान तरीका है, एक्रोनिम NOIR, यानी NOIR। ये 4 लेवल्स एक सीढ़ी की तरह हैं। हर अगला लेवल पिछले वाले से ज़्यादा सटीक जानकारी देता है। हम सबसे बेसिक क्लासिफिकेशन से शुरू करके सबसे प्रिसाइज मेजरमेंट तक जाते हैं। चलिए इसे एक एक करके तोड़कर समझते हैं। N है नॉमिनल। इसमें हम सिर्फ चीज़ों को नाम या कैटेगरी देते हैं, जैसे ब्लड टाइप A, B या O, कोई ऑर्डर नहीं होता। O है ऑर्डिनल। इसमें कैटेगरीज में एक रैंक या ऑर्डर होता है, जैसे दर्द का लेवल, हल्का, फिर मध्यम, फिर गंभीर। I है इंटरवल।
यहाँ ऑर्डर भी है और हर लेवल के बीच का गैप भी बराबर है, जैसे टेम्परेचर, लेकिन इसमें कोई असली जीरो नहीं होता। और आखिर में है आर यानी रेशियो। ये सबसे सटीक माप है। इसमें ऑर्डर, बराबर गैप और एक असली जीरो भी होता है, जैसे वजन या ब्लड प्रेशर, जो जीरो हो सकता है। तो हमने ये सारे टेक्निकल टर्म्स तो समझ लिए, लेकिन असली सवाल तो ये है कि एक नर्स के तौर पर ये सब जानना आखिर क्यों जरूरी है? इसका रोजमर्रा की प्रैक्टिस से क्या लेना देना है? देखिए, वेरिएबल्स को समझना सिर्फ एक किताबी ज्ञान नहीं है। इसका सीधा असर पेशेंट केयर पर पड़ता है। जब आप इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल्स को समझते हैं, तो आप ये जान पाते हैं कि कोई नया इलाज सच में काम कर रहा है या नहीं। जब आप कंफाउंडिंग वेरिएबल्स को पहचानते हैं, तो आप ये परख सकते हैं कि स्टडी के नतीजे भरोसेमंद हैं भी या नहीं। ये ज्ञान आपको सबूतों के आधार पर फैसले लेने की ताकत देता है, जिससे मरीजों की देखभाल बेहतर और सुरक्षित होती है। तो अगली बार जब आप कोई क्लिनिकल स्टडी पढ़ें, तो खुद को एक छोटा सा चैलेंज दीजिए। क्या आप उसमें इंडिपेंडेंट, डिपेंडेंट और दूसरे वेरिएबल्स को पहचान सकते हैं? यकीन मानिए, ये छोटी सी प्रैक्टिस आपको एक ज्यादा कॉन्फिडेंट और असरदार हेल्थ केयर प्रोफेशनल बनाएगी।